तो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके सामने जैसा कि महाराणा प्रताप लिखा हुआ है, तो मैं देखना महाराणा प्रताप के बारे में 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कराऊंगा आपको। देखना महाराणा प्रताप शुरू करते हैं। आप क्या नाम है, घड़ी में समय मिलाना कि कितना समय में रिवीजन करा हमने, तो देखना 3 या 4 मिनट में पूरा प्रताप के बारे में हम रिवीजन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, टाइम स्टार्ट। महाराणा प्रताप, इनका जो जन्म था, जो शासनकाल था, वो था 1572 से 1597, लगभग 25 वर्ष का शासनकाल था। जन्म को कब हुआ था, तो 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, विक्रम संवत 1597 को कब हुआ था, 9 मई 1540 को। कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ किले की बादल महल में हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था, जो कि अकराज सोनग्रा की पुत्री थी। बचपन का नाम कीका था, और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था अजबदे पंवार। राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, और जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। ठीक है, चंद्रसेन मारवाड़ का राजा था, वो भी इसमें शामिल होने आया था। फिर हमने पढ़ा कि भाई प्रताप का भाई था जगमात, और वो क्या नाम है, अगर राजा बनता है प्रताप से पहले, क्योंकि उदय सिंह जी थे वो क्या नाम है, प्रताप की जगह जगमाल को राजा बनाकर चले गए थे। लेकिन क्या नाम है, जगमाल को हटाकर जब प्रताप राजा बनते हैं, तो जो जगमाल थे वो नाराज होकर क्या नाम अकबर के पास चले जाते हैं। अकबर उसको जहाजपुर की जागीर और क्या नाम आधा सूर्य दे देता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या नाम अकबर के दूत में हमने पढ़े थे कि पहले शुरुआत में आया था, वो आया था जलाल का कोरची 1572 में। फिर आए थे क्या नाम मान सिंह, उस समय एज ए प्रिंस थे, राजकुमार थे आमेर के, वो आए थे। उनके बाद ये आए थे छठे महीने में, जून के महीने में। उनके बाद आए थे क्या नाम है, भगवंत जी, ये आए थे सितंबर में, 9वें महीने के अंदर। ये भी आमेर के राजा थे उस समय, मान सिंह जी के पिताजी थे। और उनके बाद आए थे उनके जो वित्त मंत्री थे टोडरमल, वो आए थे। माफ करना, मैं बीरबल भूल गया होगा। टोडरमल, ये चारों क्या नाम है दूत थे, एम्बेसडर थे अकबर ने भेजे थे प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार कराने के लिए, लेकिन प्रताप ने मना कर दिया था। फिर हमने पढ़ा हल्दी घाटी का युद्ध होता है, कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है। फिर किस किस के बीच हुआ, प्रताप और अकबर के बीच। अकबर स्वयं नहीं आता है, और 2 सेनापति थे। कौन कौन थे, मान सिंह था, आसफ खां था। मान सिंह को पहली बार स्वतंत्र सेनापति अगर बना के भेजा था किसी युद्ध में था, वो था हल्दी घाटी की युद्ध। और कौन कौन आए थे, एक अकबर का इतिहासकार था बदायूनी, वो स्वयं आता है। उसकी पुस्तक का नाम मंतकब उत-तवारीख, उसमें वो हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई प्रताप की तरफ से कौन कौन आए थे। ग्वालियर से रामशाह तोमर आए थे, अफगानों से हकीम का शोर आए थे, बेलों की सेना लेकर पूंज आए थे, सादरी से झाला बिद्दा या झाला मानसिंह आया था, सलूम्बर से कृष्णदास चुंडावत जी आए थे। और क्योंकि सलूम्बर वालों के पास ही क्या नाम है मेवाड़ के रावल में रहने का अधिकार था, वो तो ये आए थे। और फिर क्या नाम है युद्ध होता है, और मानसिंह क्या नाम है युद्ध से पहले मोलेला में क्या नाम है अपने कैंप लगाता है, क्या नाम वहाँ पर क्या नाम है अपनी सेना स्थापित करता है, क्या नाम है सेना के कैंप लगाता है। उधर प्रताप क्या नाम है लोसिंग में अपनी सेना का पड़ाव जमाता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई युद्ध होता है, और बदायूं कहता है कि हमारी ओर से 5000 सैनिक थे, प्रताप की ओर से 3000 सैनिक थे, एग्जैक्टली संख्या पता नहीं है। और भाई यहाँ पर प्रताप क्या नाम है अपने घोड़े चेतक पर बैठा हुआ था। मानसिंह का हाथी का नाम मर्दाना था, और मानसिंह के क्या नाम हाथी की जो मर्दाना की थी जो सूंड में था वो चाकू था, और उसकी चाकू से क्या नाम है प्रताप के पैर कट जाते हैं। प्रताप यहाँ से युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। फिर हमने पढ़ा है कि भाई जो अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी, वो थी मित्र खान नाम के सैनिक ने दी थी कि भाई अकबर आ रहा है स्वयं। तब जाके यहाँ पर मुगल सेना तो वो क्या नाम डटकर लड़ी थी, और प्रताप तो यहाँ पर निकल जाता है। फिर प्रताप के जो क्या नाम राज चिन्ह किसने धारण किए थे, तो वो किए थे सादरी का झाला बिद्दा है, झाला मान सिंह ने। क्या नाम है जब प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल जाते हैं, तो क्या नाम है यहाँ पर राज चिन्ह धारण करके युद्ध का नेतृत्व करते हैं। ये हल्दी घाटी के युद्ध पढ़ा था हमने, इसमें नैतिक विजय तो क्या नाम भाई प्रताप की हुई थी, और अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हुआ था। फिर हमने पढ़ा था भाई कुंभलगढ़ का युद्ध, और क्या क्या तर्क दिए इतिहासकारों ने। फिर बदायूं कहता है कि गोगुंदा का युद्ध था। अबुल फजल ये अकबर का इतिहासकार था, बदायूं भी अकबर का इतिहासकार था। अबुल फजल कहता है कि ये क्या नाम है खमनोर का युद्ध था। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये मेवाड़ की थर्मोपल्ली थी। आदर्श लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि ये क्या नाम बादशाह बाग का युद्ध था। ठीक है, फिर हल्दी घाटी के युद्ध में गजमुक्ता राम प्रसाद लूणा नाम के हाथियों ने भाग लिया था। गजमुक्ता और एक हाथी था मर्दाना, ये क्या नाम है क्या नाम अकबर की ओर से लड़े थे, और राम प्रसाद और लूणा ये प्रताप की ओर से लड़े थे, और गजमुक्ता और मर्दाना अकबर की ओर से लड़े थे, जिसमें क्या नाम है अकबर ने राम प्रसाद नाम के हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। ये हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि अकबर ने 1500 क्या नाम 77 में क्या नाम
कुंभलगढ़ पर क्या नाम आक्रमण करने के लिए शाहबाज खान को भेजता है। शाहबाज खान यहाँ पर 3 अटैक करता है 1577, 78 और 79 में। लेकिन 3 अप्रैल 1578 को कुछ समय के लिए शाहबाज खान यहाँ पर सफल हो जाता है और कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है कुछ समय के लिए मात्र। और प्रताप क्या नाम है यहाँ से निकलकर आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है। फिर हमने पढ़ा था 1580 में शेरपुर घटना। शेरपुर घटना क्या थी? तो 1580 के अंदर क्या नाम है अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना जो कि कवि थे, लेखक थे, उनके पास उनको भेजा था, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर ऐसी कुछ काम भी नहीं की भाई युद्ध तो किया ही नहीं, और यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर कैंपों में रहते थे आराम से। फिर हमने देखा कि भाई जो प्रताप का बेटा था अमर सिंह और वो क्या नाम है यहाँ पर जो रहीम जी थे उनकी जो स्त्रियाँ थी उनको उठाकर ले जाता है, लेकिन प्रताप वापस है सम्मानपूर्वक वापस छोड़ देता है। और फिर हमने पढ़ा था क्या नाम है दिवेर का युद्ध भाई 1580 में सुल्तान खान को भेजता है अकबर प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए। और सुल्तान खान यहाँ पर 4 चौके बनाता है, देवारी देसूरी दिवेर और देवारी देसूरी दिवेर और देवारी देसूरी दिवेर और एक थोड़ी सी मेरे को याद नहीं आ रही, देखो आप कमेंट में कर देना। और क्या नाम है प्रताप एक दिन अचानक सर्जिकल स्ट्राइक करता है और 1582 में दिवेर के युद्ध में क्या नाम है सुल्तान खान को हरा देता है। इस युद्ध में क्या नाम है अमर सिंह के लिए परिचित था, क्योंकि अमर सिंह ने अपनी तलवार के एक ही वार से सुल्तान खान को घोड़े से चीर दिया था। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ईडर ने क्या नाम है इसमें सहायता की थी प्रताप की ओर से। फिर हमने पढ़ा था क्या नाम है ये दिवेर के युद्ध हो गया था। दिवेर के युद्ध को क्या नाम है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि भाई दिवेर के युद्ध के बाद क्या नाम है जो अंतिम आक्रमण था वो 1585 में भेजा था। किसको भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। भगवान दास जी के चाचा जी थे। और भगवान क्या नाम है जगन्नाथ कछुआ यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया था और वापस जाते समय मांडलगढ़ नाम की जगह पर क्या नाम है जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। और प्रताप यहाँ पर क्या नाम है जो आमेर का जो व्यापारी केंद्र था ठिकाना था मालपुरा उस पर कब्जा कर लेता है। वहाँ पर एक झालरा का तालाब का निर्माण करवाया और कुछ मंदिरों के निर्माण कराए। फिर प्रताप की राजधानी थी चावंड, वहाँ पर क्या नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और एक क्या नाम है चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। 12 वर्ष तक लगभग इनकी राजधानी रही थी। फिर इनके क्या नाम है जो प्रमुख चित्रकार था वो नसीरुद्दीन था। और जो जहाँ मेवाड़ की जो चित्रकला की जो शुरुआत होती है वो चावंड से शुरुआत होती है। प्रताप का मुख्य चित्रकार था वो कौन था? नसीरुद्दीन था। और फिर क्या नाम है हमने देखा है कि 19 फरवरी 1597 को धनुष की चाँप खेलते समय प्रताप की मृत्यु हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई प्रताप के क्या नाम है कुछ दरबारी विद्वान हमने पढ़े थे रामा सांडू, मालू सांडू, चक्रपाणी की मिस्र की मैंने किताब बताई थी, विशु वल्लभ और मूर्तमाला विशु वल्लभ, और क्या क्या बताई थी मैंने राज्याभिषेक, मूर्तमाला, विशु वल्लभ, और एक थे क्या नाम हेमरचंद सूरी जिनके पिता का नाम था गोराबा ददरी। चौपाई रामा सांडू मालू सांडी भी इनके दरबारी विद्वान थे, कोर्ट स्कॉलर थे। और मरने से पहले प्रताप क्या नाम है एक तो मांडलगढ़ पर और एक क्या नाम है चित्तौड़ पर कब्जा नहीं कर पाया था, बाकी पूरा मेवाड़ प्राप्त कर लिया था। प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 19 जनवरी 1597 को धनुष की चाप खींचते समय पीछे गिर गए थे और क्या नाम है सिर में चोट लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने प्रताप के बारे में जितना भी पढ़ा पूरा रिविजन कराने की कोशिश की। आप देखना 3 से 4 मिनट में मैंने पूरा रिविजन करा दिया होगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो और लगे मेरी मेहनत अच्छी है, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।